बात है, सुबह से चुपचाप हो? व्हाट्स रॉन्ग? रो क्यों रही हो मेरी जान? मुझे बताओ क्या हुआ है? अहमद नाराज है मुझसे। हाँ तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं होती, मियाँ बीवी के दरमियान में तो झगड़े मनाना ये सब चलता रहता। मगर हुआ क्या है? मैं उसे बगैर बताए इस्लामाबाद चली गई थी। Why? Why didn't you tell her? मुझे लगा था वो परेशान हो जाएगा और फिर मैंने यही सोचा था कि शाम तक वापस आ जाऊंगी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से सारा प्लान खराब हो गया। ऊपर से मैंने डैड को भी मना किया था कि आप इन्वॉल्व ना हो। मेरी परेशानी में वो उससे मिलने चले गए और उसे बता दिया। तुम्हारी परेशानी में नहीं गया वो। What do you mean, मामा? आफी, मुझे लगता है कि तुम्हें बिजनेस में इन्वॉल्व करके शहीर तुम्हें और अमर को एक दूसरे से दूर करना चाहता है, एक रिफ्ट क्रिएट करना चाहता है तुम दोनों के दरमियान। नहीं मामा, I don't think so. डैड तो खुद मीटिंग अटेंड करने जा रहे थे, मैंने इंसिस्ट किया कि मैं जाऊंगी। और आपको अभी डैड की कंडीशन का नहीं पता। मेरी डॉक्टर से बहुत डिटेल में बात हुई है और उन्होंने यही कहा है कि अगर हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं आई तो हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। अब आप ही बताएं, मैं डैड को ऐसे तो नहीं छोड़ सकती ना। सही है, अमर को छोड़ सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट मामा, मोहब्बत करती हूँ मैं उससे, उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? लेकिन वो भी तो मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करे ना। आफी, तुम ठीक नहीं कर रही हो। वो हर तरह से तुम्हें समझने की कोशिश भी कर रहा है, बिजनेस के बारे में भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। ऐसे नहीं कहो ना, ये तो गलत बात है। आई नो, सब सही है यहाँ पे, सिर्फ एक मैं ही गलत हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए आई थी आपके पास। मुझे नहीं पता था कि आप मुझे समझने के बजाय अहमर की साइड लेंगी। नहीं बेटे, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, मैं तो सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हें। प्लीज मामा, मैं अभी कुछ भी सोचने या समझने की कंडीशन में नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, कुछ खा तो लो, चाय बनवाऊं तुम्हारे लिए? कहाँ जा रही हो? पता नहीं मुझे। आफी, खाना लगा दो हमसा। भूख नहीं है मुझे। सादिया रुको। तुम इतनी बेहस कैसे हो सकती हो? कैसे इतनी बेहस हो सकती हो कि किसी को हर्ट करके तुम्हें कोई फिक्र नहीं हो रही, कोई परवाह नहीं है? क्या क्या मतलब? मैंने किसी को हर्ट नहीं किया। तुमने अपनी ही बेटी को हर्ट किया है। क्या हो जाता कि अगर तुम आज उसे मेरे साथ शॉपिंग पर जाने देती? कितनी एक्साइटेड थी वो, इतना कुछ प्लान कर रही थी, और तुमने एक सेकंड नहीं लगाया उसकी खुशी बर्बाद करने में। खुदा का वास्ता है, अपनी अना के पीछे बिया की खुशियों को अपने पैरों तले मत कुचलो। क्यों कर रही हो ये जिद? क्यों ना करूं मैं जिद? मैं नहीं चाहती मेरी बेटी अपनी खुशियां तुम्हारे वजूद में तलाश करे। नहीं चाहती मैं कि वो ज्यादा उम्मीदें लगाए तुमसे। रियली? क्या चाहती हो तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी तरह तन्हा रह जाए, उसके सर पर भी शफकत से हाथ रखने वाला कोई इंसान ना हो? क्यों ऐसा कर रही हो अपनी बेटी के साथ? क्यों अपने ही हाथों से अपनी बेटी को महरूमियत दे रही हो तुम साथिया? अपनी खुशी से नहीं कर रही हूं मैं ये सब।
जो कुछ मुझे जिंदगी ने सिखाया या जो कुछ मेरे भाइयों ने मेरे साथ किया, उसके बाद मैंने अंदाजा लगाया कि अपने सहारे ही आपको बेसहारा कर देते हैं। मैं अपनी बेटी को ये अजियत में देखना नहीं चाहती जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ। सादिया, तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रही हो कि क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अच्छा इंसान आकर उसके साथ अच्छा नहीं करेगा। प्लीज इस बात को रियलाइज करो। रियलाइज करो, तुम्हारे साथ जो बुरा हुआ वो तुम्हारी जिंदगी का सिर्फ एक चैप्टर था, वो तुम्हारी जिंदगी को डिफाइन नहीं कर रहा है सादिया। ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं हमजा, प्रैक्टिकल लाइफ में इससे कुछ लेना देना नहीं है। गॉड, तो क्या चाहती हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम आखिर करना क्या चाह रही। तुम बहुत बड़ी बेवकूफी कर रही हो सादिया, और मैं तुम्हें ये बेवकूफी बार बार करने नहीं दूंगा। बिया को दिल से अपनी बेटी माना है मैंने, और उसकी खुशी की खातिर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता तो आज बहुत इजीली तुम्हारी बात को नेगेट कर सकता था, बिया को अपने साथ शॉपिंग पर ले जा सकता था, लेकिन मैंने तुम्हारी बात की इंपॉर्टेंस रखी, तुम्हारी बात का मान रखा, भरम रखा, ताकि आज के बाद भी बिया तुम्हारी बात सुन सके। लेकिन अब बहुत हो गया सादिया, आज मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। आज के बाद अगर तुमने कभी भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की, तो चाहे बिया साथ हो या ना हो, मैं लिहाज नहीं करूंगा। बिया मेरी बेटी है, और मैं तुम्हें अपने और अपनी बेटी के बीच में दीवार बनने नहीं दूंगा। याद रखना। घर में इतनी खामोशी क्यों है? सब खैर तो है? भाभी अपने मैके जो गई हुई है। तब इतना सुकून है। चाय बना दूं आपके लिए? नेकी और पूछ पूछ। बनाओ बनाओ। चले फिर आप रुके, मैं ऊपर से दूध लेकर आती हूँ। तुम ऊपर क्यों जा रही हो? फ्रिज तो यहाँ पे है। ये फ्रिज तो भाभी का है ना? इस बात का क्या मतलब है? मतलब यही है कि अब हम ये फ्रिज इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये फरमान भी भाभी ने जारी किया होगा। और कौन ही करेगा बिलाल। भाभी से हर घटियापन की उम्मीद की जा सकती है। भाभी ने तो जिस तरह से आंखें अपने माथे पे रखी है ना, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तो भला हो मारिया का कि उसने फ्रिज इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी, वरना गोश्त, दूध, सब्जी सब बर्बाद हो जाता। वो बेचारी क्या ही कहेगी। कहने को तो वो बहुत कुछ कह सकती है बिलाल, कम बुरा नहीं किया है हमने उनके साथ। मगर मारिया बड़े ज़र्फ की मालिक है। हाँ भाई, हर किसी का अपना अपना ज़र्फ है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं कल ही मार्केट चक्कर लगाता हूँ। कोई इस्तेमाल शुदा फ्रिज मिलता है तो ले आऊंगा। आप इस्तेमाल शुदा फ्रिज लाएंगे? हाँ भाई, जाहिर सी बात है, नया फ्रिज लेने की औकात नहीं है हमारी।